अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज इस तीसरी वीडियो में हम विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमने अपनी फ़ाइल प्रैक्टिस के नाम से जो बनाई थी उसी को ओपन कर लेते हैं, ताकि हमने जो लास्ट टाइम काम किया था इसमें उसी को हम दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। हमने लास्ट टाइम ये यहाँ पर एक एज के नाम से टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था। तो हम चाहते हैं कि हमारा जैसे यहाँ पे नाम यहाँ पर शो होता है बटन दबाने से, और मैसेज बॉक्स में शो होता है, तो हम साथ साथ एज भी शो हो। तो इसको करने के लिए हम जो है ना इसके बटन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे ताकि ये एज भी साथ साथ डिस्प्ले करता रहे। तो उसके लिए हम जैसे हमने कहा कि लेबल टू इक्वल हो जाए फर्स्ट नेम के, और साथ साथ एक और चीज़ भी ऐड कर दे। वो क्या कि इसमें हम कहेंगे कि इसको एंड के बाद हम कहेंगे VB न्यू लाइन, नई लाइन एक डालने के बाद उसके नीचे ये हमें क्या दे, एंड TBX एज डॉट टेक्स्ट, ये भी हमें चाहिए। तो अब क्या होगा, अब ये टेक्स्ट किस एज भी देगा। अब इसको टेस्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर हमने लिखा एज 32 और यहाँ पे लिखा नाम। तो अब चेक करते हैं। अब ये देखें इसने एज को भी ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये 32 क्या है और यहाँ पर इसको वाज़े करके बताया जाए कि ये कोई एज है या क्या है, तो यहाँ पर हम इसके साथ साथ एज का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसको यहाँ से स्टॉप करेंगे पहले हम, और हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे साथ साथ कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स एफ नेम में से तो सिर्फ नाम उठाएगा ना ये। अगर हम उससे पहले लिखना चाहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल माई नेम इज़, और उसके बाद फिर हम कहेंगे फिर ये ऐड करे जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चीज़ है उसको, तो फिर क्या होगा, ये लफ्ज़ भी होगा माई नेम इज़। उसके बाद जब नई लाइन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद जो है इसी तरीके से एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं हम। वो क्या कि हम कहेंगे इसको माई एज इज़, और उसके बाद एंड करके हमने टेक्स्ट बॉक्स जो था हमारा उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमने ये दो जो लफ्ज़ ऐड किए हैं इसमें, माई नेम इज़ और माई एज इज़, वो भी डिस्प्ले होंगे साथ साथ। तो इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम एज और यहाँ लिखेंगे नेम। तो ये देखें अब ये लाइन भी, नई लाइन जो हमने कहा था यहाँ पर इसको VB न्यू लाइन, ये देखें ना ये VB न्यू लाइन जो हमने ये लिखा था, इसी वजह से ये लाइन भी नई लाइन में ये लिखा जा रहा है माई एज इज़ 32, माई नेम इज़ नासिर। और इसी तरह ये सेम चीज़ मैसेज बॉक्स में भी आ रही है लिखी हुई। तो अब हम इसको और किसी तरीके से चेंज करके देखते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें साथ साथ जेंडर भी आ जाए। अच्छा, ये जो क्लियर का बटन है हम चाहेंगे कि इसमें से एज को भी क्लियर करे। अब जैसे ये बटन दबाएंगे तो फ़िलहाल तो ये सिर्फ ये और यही सब क्लियर करेगा, क्योंकि ये नहीं करेगा, हमने इसको अपडेट नहीं किया। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसने ये एज को क्लियर नहीं किया, तो साथ साथ हम इसको भी अपडेट करेंगे। इस बटन को अपडेट करने के लिए क्या तरीका है कि इसका जो क्लियर वाला जो कोड है ना, जो क्लियर बटन का हमने कहा था, ये टेक्स्ट लेबल 2 को भी क्लियर कर दे, एफ नेम को भी क्लियर कर दे। साथ साथ हम कहेंगे इसको जो TBX एज वाला है हमारा डॉट, इसको भी क्लियर कर दे ताकि सारे काम करे ये। अब ये सब कुछ क्लियर किया करेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस नाम के साथ साथ जेंडर भी हमें डिस्प्ले में आए। तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो बटन लेंगे, यहाँ से रेडियो बटन 1 और रेडियो बटन 2। अब हम यहाँ पे इनके नाम चेंज करेंगे सबसे पहले। तो अब ये जो है बटन रेडियो बटन 1 हम कहेंगे ये है मेल, और ये है
फीमेल। अच्छा, और इनके नाम भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चेंज करेंगे, रेडियो फीमेल और ये रेडियो मेल। नाम ज़रूरी होते हैं चेंज करना, ये जो है ना, ताकि आपको याद रहे कि हमने अपने कंट्रोल्स के क्या नाम रखे हैं। अब ये देखें, अब हमने ये दो चेक बॉक्स भी, अब कोई साथ साथ हमें ये भी देखना हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो साथ साथ ये भी अब चीज़ें डिस्प्ले होंगी। अब कैसे होगा, इनकी थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। इसमें ये होगा कि अब ये जो है कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझना है। अब आपने सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि ये इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो चेक्ड चेंज वाला, ये देखें ना, चेक्ड चेंज, ये वाला इवेंट है होता है इसका, कि उस पर हम वर्किंग करेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर इफ़ रेडियो मेल डॉट चेक्ड बराबर हो ट्रू, अगर ये चेक बॉक्स ट्रू हो जाए, यानी कि चेक कर दिया जाए इस पर, तो क्या हो, देन हम ये कहेंगे। अच्छा, इससे पहले एक जो है ना, हमें ये बताना चाहिए कि हमें एक वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहिए। हमें वेरिएबल क्या होता है, इसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मैं पहले एक पब्लिक वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि आपको इसको बताऊँ कि ये क्या होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक, जेंडर के नाम से हम बना रहे हैं एज स्ट्रिंग। ये एक वेरिएबल है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर मेल वाला चेक बॉक्स क्लिक हो जाए, चेक कर दिया जाए, उस पर क्लिक कर दे कोई, तो हमारा जो जेंडर है ना वो अपडेट हो जाए। जेंडर जो है, हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया, जेंडर इक्वल हो जाए किसके, इक्वल हो जाए मेल वाले लफ्ज़ के, कि वो मेल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे अगर, एल्स इफ़ रेडियो फीमेल डॉट चेक्ड इक्वल हो जाए ट्रू के, देन जेंडर जो है ना हमारा, जो हमारा वेरिएबल है, जेंडर अपडेट होके क्या बन जाए, फीमेल। अच्छा, और यहाँ पर एंड इफ हो जाए, ये एक हमने कोड एक लिखा है, ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको। ये तो ये देखें, ये हमने ये लिख लिया। अब ये क्या होगा, ये जब भी रेडियो मेल इस पर जब क्लिक होगा तो उसके ये अकॉर्डिंग ये इस तरह से वर्किंग करेगा ये। अब हम इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि हमने यही काम रेडियो फीमेल पे भी क्लिक कर, वो उस पर भी यही काम करवाना है इससे। मतलब अगर यहाँ पर कोई क्लिक कर दे तो डबल क्लिक करेंगे और इसको, इसी कोड को यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे हम।
अब ये जैसे वहाँ पर क्लिक होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेल या फीमेल डिफ़ाइन हो जाएगा वो वेरिएबल। उस वेरिएबल को हम यहाँ पर डिफ़ाइन शुदा वेरिएबल जो अपडेट हो चुका होगा वो यहाँ पर हम सिंपली ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे एज शो हो रही थी उसके साथ हम एक और लफ्ज़ भी ऐड कर देते हैं, एंड का लफ्ज़ हम ये ऐड करेंगे वी बी न्यू लाइन। ज़ाहिर है हमने एक नई लाइन में जेंडर डिफ़ाइन करना है, और न्यू लाइन के बाद हम लिखेंगे एंड के बाद हम लिखेंगे आई एम ए, और यहाँ पर एंड जेंडर जो हमारा वेरिएबल है, ये जो है जेंडर भी अब आ गया यहाँ पर। अब देखें क्या होगा, इसको रन करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पर एज लिखी फॉर एग्ज़ाम्पल 25, और यहाँ पर लिख दिया हमने शाहिद, और ज़ाहिर है ये मेल है, इस पर हमने मेल पे क्लिक कर दिया। अब हम इसको क्लिक किया शो रिज़ल्ट पे, तो अब इसने देखें 3 चीज़ें डिफ़ाइन की हमें। माई नेम इज़ शाहिद, माई एज इज़ 25, आई एम ए मेल। ठीक हो गया। ये हमने इस तरह, अगर ये फ़ीमेल होता, ये जैसे अब ये फ़ीमेल है तो फ़ीमेल के बजाय शाहिद के बजाय शाहिदा कर देते हैं इसको हम। तो अब क्या होगा रिज़ल्ट में, अब देखें आई एम ए फ़ीमेल, पहले मेल बता रहा था अब फ़ीमेल है। तो इस तरीके से हम चेक बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और वी बी न्यू लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, और मैसेज बॉक्स को कैसे कंपोज कर सकते हैं, ऐसे ये तरीका है इसका। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि ये डाटा थोड़ा सा लिस्ट बॉक्स में भी ऐड होता रहे साथ साथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सिंपली मैं मुख्तलिफ छोटे छोटे ये टूल्स हैं, इनको सबको 1 बाय 1 सिखाऊंगा आपको। तो जैसे हमने चेक बॉक्स को, इसको रेडिएट बटन को किया है, अब एक चेक बॉक्स होता है उसको भी अभी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको वो कैसे यूज़ होगा। थोड़ी सी जगह इस पे बनाएंगे हम ऐसे नीचे, और हम कहेंगे कि ये जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स यहाँ पर होगा, ये चेक बॉक्स है, वो था रेडियो बटन, ये है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को हम नाम देंगे, हम लिखेंगे ऐड दिस स्टूडेंट या व्हाट्सएवर जो भी है, ये ऐड दिस स्टूडेंट टू द लिस्ट। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा इस पे क्लिक कर देगा तो वो हमारी लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिस्ट बॉक्स लेंगे, एक ये लिस्ट बॉक्स है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिस्ट बॉक्स को बना देंगे ऐसे, ये हमारी लिस्ट बॉक्स आ गई। अब हम चाहते हैं कि जो बंदे यहाँ हम लिखें वो यहाँ भी ऐड हों, तो वो उस सूरत में होंगे जब यहाँ पर कोई ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। अब हम कोडिंग करेंगे। अब ज़ाहिर इसी बटन से हमने काम लेने ना सारे, इसी बटन को ही अपडेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये सारे काम कर रहा है, अब इसको मज़ीद काम इसके ज़िम्मे लगाएंगे हम, इसको डबल क्लिक करेंगे हम। अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे, ये सारे काम तो ये कर रहा है। अब हम जैसे यहाँ थोड़ी सी जगह बनाएंगे पहले, बल्कि नीचे जगह बनाएंगे, ऊपर बनाने के बजाय यहाँ बना लेते हैं। मैसेज बॉक्स बाद में शो हो जाएगा, हम पहले इसको लिस्ट में ऐड करवा लेते हैं चीज़ों को। हम यहाँ पर छोटा सा एक और कोड लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर चेक बॉक्स जो है हमारा चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड बराबर हो ट्रू के, कि इसको चेक कर दे, कोई क्लिक कर दे इस पर, तो क्या करे ये देन, तो क्या करे फिर ये करे कि लिस्ट बॉक्स जो है हमारा लिस्ट बॉक्स 1 जो है हमारा, उसमें आइटम्स डॉट ऐड करे, क्या ऐड करे, ये ऐड वही बात करे जो हमारा ये लेबल 2 है, लेबल 2 ये वाला,
यानी जो लेबल 2 जो हम अपडेट कर चुके हैं वही ये ऐड वहाँ पे भी कर दे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेबल 2.text सिंपली। अब ये चीज़ वहाँ ऐड होना शुरू हो जाएगी। और अगर चेक बॉक्स क्लिक नहीं करेगा कोई तो फिर ऐड नहीं होगी। अब इसको टेस्ट करते हैं हम। अब देखें ये एज है फॉर एग्ज़ाम्पल 30 और नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल हामिद है और ये मेल है, साफ ज़ाहिर है। तो यहाँ पर इसको हमने चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया, ऐड दिस स्टूडेंट टू दी लिस्ट। इसको क्लिक किया तो शो रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम तो ये देखें ये सब कुछ ये एज इट इज़ जैसे पहले काम हो रहा था वो भी हुआ है और साथ साथ ये नाम भी यहाँ पर अभी ऐड हो गया। इसको ओके कर देंगे हम। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने कोई नया ऐड करना है, हामिद के बजाय हम करते हैं खालिद और इसकी एज है जी 20। तो ये मेल है, ठीक है। इसको शो रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें ओके किया तो ये इसने एक और नाम भी ऐड कर दिया इसमें, माय नेम इज़ खालिद, एज इज़ 20 एंड आई एम ए मेल। लेकिन अब ये तरीका सही नहीं है जिस तरीके से ये लिखा हुआ आ रहा है। हमें चाहिए कि हमें नेम का एक कॉलम डिफ़ाइन करें ऊपर नेम, जिसमें सिर्फ नेम लिखा हुआ हो और आगे एक कॉलम हो एज का और एक हो जेंडर का, उसके नीचे सिर्फ ये नाम और ये एज और वो शो हों। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए अब हम दोबारा से इसको अपडेट करेंगे। इसको अपडेट करने के लिए तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले हम कहेंगे जब ये फॉर्म लोड हो, ये फॉर्म जो है हमारा जब लोड हो रहा हो, ओपन हो रहा हो, तो उस वक्त इस लिस्ट बॉक्स के अंदर एक लाइन ऐड कर दे जिसमें टाइटल्स हों, जस्ट कॉलम्स के टाइटल। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है ना डबल क्लिक करेंगे इस जगह पर। जब इसका लोड इवेंट अगर हमने जिस पे वर्किंग करनी हो लोड इवेंट पे, फॉर्म लोड इवेंट, तो यहाँ डबल क्लिक किया जाता है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे। अब ये देखिए फॉर्म 1 लोड लिखा हुआ है ना यहाँ पर। लोड का मतलब होता है कि लोड जब होगा ये फॉर्म तो उस वक्त कैसे रिएक्ट करेगा ये। हम कहेंगे जो लोड होने के साथ ही फ़ौरन इसने लिस्ट बॉक्स को क्या करना है, अपडेट करना है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड कर दे। क्या काम करे वो? कॉलम्स के नाम सिर्फ ऐड कर दे। अच्छा वो कैसे, अब मैं बताता हूँ। उसमें ऐड करे वो, हम कहेंगे सबसे पहला है जी नेम, उसके बाद हम कहेंगे स्पेस दे के यहाँ पे लिखेंगे एंड क्या वीबी टैब इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने वक्फा देना है ना नेम और एज के दरमियान में। टैब देने के बाद फिर क्या करें, वो एंड का बटन दबाएंगे दोबारा से ताकि एक और चीज़ भी ऐड करे। लाइन जब पूरी लिखे वो क्या वो कहे एज वाला टाइटल भी हमारा ऐड करे। उसके बाद स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे एंड और फिर लिखेंगे वीबी टैब और फिर जनाब एंड और फिर स्पेस और फिर ये लिखेंगे हम यहाँ पर जेंडर। ये चीज़ें लिखने के बाद इसको हम कहेंगे क्लोज हो जाए। ये टाइटल तो इसने दे दिया। अब हम चाहते हैं कि एक और काम भी करे साथ साथ। ये लिखने के फ़ौरन बाद एक काम ये करे कि एंड करके वीबी न्यू लाइन भी साथ साथ लगा दे। वीबी न्यू लाइन लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि वो टाइटल के बाद एक एम्प्टी जगह हमारे पास होनी चाहिए जहाँ पर ऊपर टाइटल शो हो, नीचे एक लाइन हो बस खाली। अच्छा अब ये इस तरह हो जाएगा। अब हम ये तो हमने ऐड करवा लिया, टाइटल्स ऐड हो गए ऊपर। अब हमने ये क्या काम करना है, अब हमने ये काम करना है कि जो हमारा यहाँ पर ये जो लिस्ट बॉक्स में चीज़ें ऐड हो रही हैं ना, इसको अब हम ये करेंगे, या तो हम यहाँ पर यहाँ तब्दीलियाँ करेंगे कि माय नेम इज़ ना लिखा हुआ है और ये चीज़ें इस तरह ना आए, या फिर ऐसा करेंगे कि इस चीज़ को हम जो है ख़ुद मैनेज करेंगे कि कैसे होना चाहिए इसको। तो अब इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम कहेंगे कि ऐड। देखें अब मैं इसको फ़िलहाल इसी अंदाज़ में आपको दिखाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको अगर हम इसी अंदाज़ में रन करेंगे तो क्या करेगा ये। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ लिखा खालिद
और यहाँ लिखा मेल है ये, और यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पर खालिद यहाँ आना चाहिए था यहाँ, और एज इसकी यहाँ पे आनी चाहिए थी 30। अब यहाँ कह रहे हैं हम ऐड दिस स्टूडेंट टू द लिस्ट, शो रिजल्ट पे करेंगे ना। अब ये देखें ना, ये माय नेम इज़ खालिद, माय नेम एज इज़ 30, आई एम ए मेल, यहाँ तो चलो ये चीज़ सही लग रही है और यहाँ भी लग रही है, लेकिन अब यहाँ पर ये गलत तरीके से शो हो रहा है कि माय नेम इज़ खालिद, हालांकि यहाँ पर हम माय नेम इज़ नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ खालिद आना चाहिए लिखा हुआ, और एज के नीचे 30 आना चाहिए, और जेंडर के नीचे सिर्फ मेल या फीमेल आना चाहिए। तो हम ये एक्स्ट्रा लफ्ज़ यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा लफ्ज़ क्योंकि हमने यहाँ से उठाए हुए हैं कि लेबल 2 के जो मैसेज बॉक्स के अंदर से, तो हम इसको अलग से एक अपना फॉर्मेट देंगे ताकि ये चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें ना आएँ। इसको हम कैसे करेंगे, इसको ओके करें पहले तो, और इसको क्लोज़ करें यहाँ से। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको नए सिरे से सेट करके लिखेंगे कि लिस्ट बॉक्स में जब आइटम्स ऐड करने लगे तो इस अंदाज में करे क्या कि सबसे पहले वो करे ऐड TBX नेम, F नेम था बल्कि F नेम, TBX F नेम डॉट टेक्स्ट, सबसे पहले ये चीज़ ऐड कर दे। उसके बाद एंड फिर VB टैब दे दे, ये भी ऐड करे, और उसके बाद एंड उसके बाद एक और चीज़ ऐड करे क्या, TBX एज डॉट टेक्स्ट, और फिर एंड VB टैब को ऐड करे, और एंड क्या हो अब जेंडर, एंड जेंडर करने के बाद फिर भी एक और चीज़ भी ऐड करे, वो क्या, VB न्यू लाइन, ये बहुत ज़रूरी है, VB न्यू लाइन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये अब जब हो गया तो इसको अब टेस्ट करेंगे अब क्या होगा। अब देखें, अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एज फॉर एग्जाम्पल 36, और यहाँ पे नाम है फॉर एग्जाम्पल जमाल, और ये मेल है, और हम कह रहे हैं इसको ऐड भी करना है। शो रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें उसी अंदाज में हो रहे हैं जैसे होते थे, लेकिन यहाँ पर वो माय नेम इज़ और ये सारी चीज़ें ऐड नहीं हो रही अब। अच्छा, और ये देखें नेम के नीचे जमाल आ गया, एज के नीचे 36 आ गया, और जेंडर के नीचे भी आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया, वो इसको चेक करते हैं इसके अंदर हमने क्या गलती की है। ओके करेंगे इसको हम, और यहाँ से क्लोज़ करेंगे इसे। अब यहाँ पर एंड जेंडर हमने लिखा तो है, तो ये आया क्यों नहीं, असल मेरा ख़्याल है इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे भी नहीं लिखेंगे इसको। एंड जेंडर जो है हमारा, जेंडर ये तो हमने सही लिखा, फिर तो आना चाहिए ये। मैं देख लेता हूँ इसको एक दफ़ा दोबारा से कि ये क्यों नहीं आ रहा। ये देखें आ गया है, ये जेंडर भी आ रहा है, खालिद 36 एज है, मेल है। अब ओके करेंगे। अब हम एक और नया एंट्री करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 42 एज है, और इसका नाम है जी जाहिदा, और ये है फीमेल। इसको भी ऐड किएंगे हम, ये देखें ऐड भी हो गई। अब ये हमने जो VB न्यू लाइन यहाँ पे लिखी थी ना, ये आज ये देखिए यहाँ पर जो इशू होगी, यही हमें नई लाइन में लिख रही है ये। अगर हमने ये ना लिखते तो ये क्या होता, फिर ये यहाँ से ये ऐड होना शुरू हो जाता, क्योंकि लाइन इसी को ही कंटिन्यू करता रहता वो। तो अब हमने ये एक न्यू लाइन में ही आएगा हर चीज़। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक और एंट्री करते हैं, एज 35, और नाम है जी नासिर, और ये मेल है। तो शो रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, ये माय नेम इज़ नासिर वगैरह, और ये ओके करेंगे, और यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। और अगर हम इसको चेक बॉक्स को हटा देंगे और फिर कोई और एंट्री करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे जुहेब, इसकी एज
20 है और ये मेल है, इसको शो रिजल्ट करेंगे, बाकी सब काम होंगे, लेकिन ये लिस्ट में ऐड नहीं हुआ देखें यहाँ पर, क्योंकि ये चेक बॉक्स हमने ओके नहीं किया। तो आज आपने सीखा चेक बॉक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लिस्ट बॉक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो बटन्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, और इफ़ वाले स्टेटमेंट में कैसे होगा, और एक वेरिएबल भी हमने इस्तेमाल किया था, जो कि मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि वेरिएबल होता क्या है और मतलब इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे हमने ये वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मज़ीद भी हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो मुसलसल देखेंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।